गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें। मैं विनोद पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेन है हैव टू हैज़ टू कहाँ लगाते हैं और इनका क्या यूज है। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्रिया में ना है, नॉट है आता है, उसको हम लोग हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे पढ़ना है, तुम्हें जाना है, उसे सोना है, इन सब में लास्ट में ना है आया है, तो ये हैव टू और हैज़ टू का उपयोग यहाँ पे होता है। इसका जो नियम होता है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का, उसमें सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखी जाती है, फिर कर्ता के हिसाब से हैव टू या हैज़ टू लगाते हैं, फिर क्रिया लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और बहुत सारे लोगों के साथ हैव टू, ही, सी, इट और सिंगल पर्सन के लिए हैज़ टू का उपयोग किया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं दोस्तों, फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मुझे जाना है, सीता को खाना है, और पिता को पढ़ना है। राम को सोना है, हमें हम लोग को लिखना है। अब दोस्तों, मैं ये सारे एग्जांपल 1 2 3 4 5 एग्जांपल दिया हूँ। इसमें सब में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ना है आएगा। मुझे जाना है, अगर आप देखेंगे तो मुझे जाना है, यहाँ पे ना है आया है। यहाँ पे सीता को खाना है, पढ़ना है, सोना है और लिखना है। तो ये सब की अंग्रेजी मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मुझे जाना है, मुझे में यहाँ मुझे की इंग्लिश होगी आई, फिर आई के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू लगाना है, उसके साथ क्रिया को बाद में लगाना है। सबसे पहले कर्ता, करता है मुझे में आई है तो आई, कर्ता के बाद हैव टू, आई हैव टू, फिर क्या बचता है, जाना, गो। दोस्तों, बहुत ही सरल है। अगर आप लोग देखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद हैव टू या हैज़ टू, उसके बाद क्रिया लगाते हैं। सीता को खाना है, सीता को खाना, इसमें कर्ता सीता है तो सबसे पहले सीता, उसके बाद हैज़ टू, क्योंकि सीता नाम है, सिंगल है तो हैज़ टू, क्या बचा है, खाना, ईट। सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले कर्ता, फिर हैव टू, फिर ईट, क्रिया। अर्पिता को पढ़ना है, यहाँ पे कर्ता अर्पिता है तो अर्पिता, फिर हैज टू, फिर पढ़ना, रीड। अब है राम को सोना है, यहाँ पे कर्ता राम है तो राम, फिर हैज टू, फिर क्रिया बची सोना, स्लीप। हम लोग को लिखना है, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें WEV, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन के लिए हैव टू लगता है तो वी हैव टू। उसके बाद क्रिया, क्रिया है यहाँ पे लिखना, राइट, WRITE, राइट। हैव टू हैज़ टू, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों। हैव टू हैज़ टू का उपयोग सेंटेंस के लास्ट में अगर ना है आता है तो किया जाता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो हैज़ टू लगाते हैं।
इसका ट्रांसलेट करने का नियम है, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद हैव टू या हैज़ टू, उसके बाद क्रिया लगाया जाता है। ये प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, 4-5 और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो है हैड टू, HAD, हैड टू, ना था, कर्ता हैड टू, क्रिया। दोस्तों हैड टू का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे लास्ट में ना था आता है। जैसे हैव टू हैज़ टू में ना है आता है, तो हैड टू में ना था ये पास्ट का टेंस होता है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मुझे जाना था, तुम्हें पढ़ना था, राम को खेलना था, अर्पिता को सोना था। ये सारे सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में ना था आया है, ये इन सारी चीज़ों में कॉमन है। तो इसकी अभी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैड टू, उसके बाद क्रिया लगाएंगे। तो मुझे जाना था में कर्ता मुझे मतलब आई, फिर हैड टू, फिर क्रिया बचा जाना, गो। सरल है दोस्तों नियम इसका। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद हैड टू, उसके बाद क्रिया। तुम्हें पढ़ना था, अभी आप लोग जान ही चुके होंगे। तुम्हें में कर्ता तुम यानी कि यू, उसके बाद हैड टू, उसके बाद रीड, READ, पढ़ना। अभी दोस्तों राम को खेलना था, राम हैड टू खेलना, प्ले। अर्पिता को सोना था, अर्पिता हैड टू स्लीप। दोस्तों बहुत ही इजी है, ये पास्ट टेंस रहेगा। हैव टू हैज़ टू के जस्ट अपोजिट इसमें हैड टू। मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं, हैड टू का यूज उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ पे लास्ट में ना था आता है। इसका ट्रांसलेट करने का नियम है, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद हैड टू और उसके बाद क्रिया का उपयोग किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ओके दोस्तों ये बहुत ही इजी है, आप सब लोग ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा। बस मैं जो बताता हूं उसको आप लोग डेली रूटीन में, लाइफ में यूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।